अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो क्रिकेट शो है इसमें हम बात करने वाले हैं आईसीसी जो चैम्पियन ट्रॉफी है उसके अपडेट के हवाले से। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हो गया कल ओडीआई फर्स्ट ओडीआई उस पर बात करेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा नया छोटा चेयरमैन या मिनी चेयरमैन पीसीबी बना है वकार यूनुस, उसके हवाले से बात करेंगे कि वो क्या प्लानिंग लेकर आए हैं। और उसी के साथ साथ आखिर में जो ट्राई नेशन सीरीज़ है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और यूएई वाला अंडर 19 का, उसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम बात करते थे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के बारे में। तो आईसीसी वालों ने चैम्पियन ट्रॉफी के लिए 70 मिलियन का बजट जो है वो अप्रूव किया है और वो पीसीबी और आईसीसी मिलकर इस्तेमाल करेंगे इस चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन एक बात जो बहुत है में 4.5 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने एक्स्ट्रा अनाउंस किया है। वो इस वजह से अगर ये इंडिया वाले मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा तो वो जो शिफ्टिंग का कास्ट होगा वो 4.5 मिलियन डॉलर का होगा। तो ये हो गई हमारे साथ पहला अपडेट चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से। और इस बजट अप्रूवल से ये लगता है कि आईसीसी वाले ख़ुद चाहते हैं कि जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर दूसरा जो इंडिया और श्रीलंका का कल पहला मैच हो गया था। मैच श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 230 रन बनाए 50 ओवर में। बिल्कुल स्लो मतलब रन रेट के हवाले से मैच था। बहुत कम रन बने थे और फिर जब इंडिया की बैटिंग गई तो एक टाइम पे लग रहा था कि ये इंडिया वाले आसानी के साथ चेज़ कर पाएंगे। लेकिन आखिर में शिवम दुबे क्रीज पर खड़ा था और 2 विकेटें बाकी थी और 1 रन उनसे नहीं बन सका और 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए। इसी तरह से इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच था वो दुनीत विलियलेगा, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, उसने 67 रन के नॉट आउट के साथ इनिंग्स के साथ 65 बॉलों पे और इसी तरह उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा निशान का जो उन्होंने भी 56 रन स्कोर किया था। तो ये 2 टॉप स्कोरर थे। इसी तरह के इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, उन्होंने 57 या 58 रन की इनिंग्स की ली, लेकिन गेंदें बहुत ज़्यादा उसने भी ली। बहरहाल ये मैच एक ड्रामाई अंदाज के साथ ख़त्म हो गया और श्रीलंका को पहला मैच टाई हो गया, जीत तो नहीं गई। खैर ये मैच टाई हो गया, श्रीलंका वाले ना जीत पाए। बहरहाल इस सीरीज़ की 2 बाकी जो मैचेस है वो इंटरेस्टिंग हो गए। अगर एक मैच श्रीलंका जीत जाए और एक इंडिया जीत जाए तो बराबर हो जाएगा ये सीरीज़। लेकिन बहरहाल श्रीलंका की जो टीम थी, जो उनकी जो कारकर्दगी आ रही है, जिस तरह से T20 में का जो सीरीज़ हो गया इससे पहले, वो इंडिया वाले एक्साइटेड के तौर पर मतलब वाइट वॉश कर गए श्रीलंका वालों को। आखिरी मैच बहरहाल सुपर ओवर तक गया था, लेकिन पहले 2 मैचेस आसानी के साथ इंडिया वाले जीत गए थे। तो इस ओडीआई की मैच से बेशक के मैच टाई हो गया, लेकिन श्रीलंका वालों की क्रिकेट में जान आई है और बाकी जो 2 मैचेस हैं उसको देखने का मज़ा होगा। लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे, मतलब पहले की तरह श्रीलंका वाले नहीं लेंगे इजी की तरह। अब बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा है छोटा चेयरमैन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो माजरत के साथ, लेकिन वो फुली चेयरमैन नहीं है, उसके साथ सारे इख्तियारात नहीं है। वो इस तरह एक मशीर की तरह या मतलब आप जो मेन बंदा ना हो किसी दूसरे को अपने काम हवाले कर दे। हमारा जो मेन चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है पीसीबी का, लेकिन उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री है वगैरह, मतलब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ में शामिल होगा। और जब वो हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद किसी दिन पीसीबी के ऑफिस में आ जाएगा, मतलब चेयरमैन वाले ऑफिस में आ जाएगा, तो वकार यूनुस उसको सारा अपडेट अपना दे देगा। लेकिन उसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ़ाइनेंस का जितना भी काम है, जो बजट का और ये पैसों का मामला है, अभी स्टेडियम वगैरह का जो रिनोवेशन वाला काम हो रहा है, ये सारा मीडिया राइट्स का ये सारा काम जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ होगा। लेकिन क्रिकेटिंग का जो काम है, चीफ सेलेक्टर, कप्तान और ये सब जो है ये वकार यूनुस के अंडर होगा। तो वकार यूनुस अब चाहता है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आने वाला टेस्ट सीरीज़ है उससे पहले 4 रोज़ा मैचेस है, तो वो कहते हैं कि 4 रोज़ा जो सीरीज़ है उसमें भी जो एक मैच है मेरे ख्याल से 10 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी हम सीनियर जो हमारे खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल खेला है उसको मौका दे। अब वो पाकिस्तान शाहीन में मतलब वो इब्रार अहमद हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, इस तरह के खिलाड़ियों को वो खिलाना चाहता है। तो और बाकी जो बाद में सीरीज़ आने वाला है टेस्ट सीरीज़, वो भी चाहता है कि उसी में हम अपने
सीनियर खिलाड़ियों को, यानी जिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल खेला है उसी को मौका दे। फिर बात आता है कि जो T20 हमारा वर्ल्ड कप हो गया, जो हमारे क्रिकेट जिस तरह तबाह हुई है, हम जीत नहीं पा रहे किसी अच्छी टीम से, सिर्फ बांग्लादेश और जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ मेरे ख्याल से हम कंपटीशन वाले क्रिकेट खेलते हैं और अभी तो अफगानिस्तान से भी हार रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नए खिलाड़ियों को लेकर आए, जिन खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है उन खिलाड़ियों को आगे लेकर आए। लेकिन वकार यूनुस साहब अगेन उसी की साथ जा रहा है कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल खेला है, हम उन्हीं को एक दफ़ा फिर से आजमाएं। तो लोग इस पर मतलब अब तनकीद कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक में जो खिलाड़ी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका दें। और हमारे क्रिकेट में ये भी होता है कि अगर कोई बंदा डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म कर रहा है तो टीम में शामिल नहीं कर रहा है। अगर 1-2 साल बाद जब उसकी वो फॉर्म ख़त्म हो जाए तो फिर उसको उसके बाद मतलब इंटरनेशनल में लेकर आते हैं और उससे न फिर टीम को फ़ायदा होता है न उस खिलाड़ी को इंडिविजुअल कोई फ़ायदा होता है। तो इस पर आप लोगों का क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर उसके बाद आखिरी में हम जो हमारा ट्राई नेशन सीरीज़ है पाकिस्तान अंडर 19 का, अफ़गानिस्तान अंडर 19 का और UAE का, उसका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। उसमें इस तरह है कि टोटल तो 3 टीमें हैं और हर टीम जो है वो 2-2 मैचेस खेलेगी अपोजिट टीम के साथ। मतलब पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस अफ़गानिस्तान के साथ खेलेगी और 2 मैचेस UAE के साथ खेलेगी। इस तरह UAE भी 2 मैचेस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसी तरह से अफ़गानिस्तान वाली भी। तो मतलब ये हो गए हर टीम के 4-4 मैचेस और उसके बाद जो टॉप 2 टीमें होगी वो फ़ाइनल खेलेगी। तो अगर कोई टीम शुरू से लेकर आखिर तक मतलब फ़ाइनल तक पहुंचती है तो फ़ाइनल के साथ उसकी मैचेस बन जाते हैं 5। सिर्फ एक ही टीम होगी जो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो वो 4 मैचेस खेलेगी। अब शेड्यूल की बात करते हैं। पहला मैच जो है ये ट्राई नेशन सीरीज़ जो है ये 13 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसका जो होस्ट है वो UAE है, यूनाइटेड अरब इमारात है। अब जो स्टेडियम्स का मैचेस का वेन्यू है वो डिसाइड नहीं है, लेकिन पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और UAE के दरमियान है जो कि 13 नवंबर को होगा। दूसरा मैच अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है जो कि 15 नवंबर को होगा। इसी तरह से तीसरा मैच UAE और अफ़गानिस्तान के बीच है जो कि 17 नवंबर को होगा। जो इस तरह से चौथा मैच पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, 19 नवंबर को खेला जाएगा। फिर अगेन अफ़गानिस्तान और UAE का मैच 21 नवंबर को और फिर UAE और पाकिस्तान का मैच आखिर भी वो 23 नवंबर को होगा और फाइनल जो है वो 26 नवंबर को खेला जाएगा। अब इस ट्राई नेशन सीरीज़ से ये फार्मेट जो होगा इसका ये ODI फार्मेट में होगा और इससे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और UAE सबके जो मतलब अंडर 19 की खिलाड़ी हैं उनको फ़ायदा होगा। हमने देखा होगा कि A लेवल पे या शाहीन का जो मैचेस होते हैं इसी तरह हमारे इंटरनेशनल वाले उससे ज़्यादा मैचेस खेलते हैं। फिर अगर हम अंडर 19 का मुआवजा करें तो वो शाहीन से भी कम क्रिकेट्स खेलते हैं। हम सिर्फ उनकी एशिया कप के मैचेस देखते हैं और इस तरह से T20 वर्ल्ड कप या ODI का जो वर्ल्ड कप उनका आता है सिर्फ उसी को हम देखते हैं। उसके अलावा उसके अंडर 19 वालों को ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर अब इससे ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है इससे हमारे अंडर 19 वालों को भी मौका मिलेगा और हम फिर जब अंडर 19 वालों में से किसी को सेलेक्ट करेंगे मेन क्रिकेट में लेकर आने के या डोमेस्टिक में या PSL में, तो हमें फ़ायदा होगा कि कौन सा खिलाड़ी कितना परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ सालों से हमारा क्रिकेट चल रहा है कि हम PSL में सिर्फ एक इवेंट में जो लोग अच्छा खेलते हैं हम सिर्फ उसी को पिक करते हैं और तीनों फार्मेट के लिए उसी से सिलेक्शन करवाते हैं, जो कि गलत बात है। आप PSL जो खेला जाता है वो T20 फार्मेट में खेला जाता है, उससे आप किस तरह से किसी को ODI टीम में लेकर आते हो, किस तरह किसी को टेस्ट के क्रिकेट में लेकर आते हो, तो ये बात गलत है। आपको जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं उनको मौका देना चाहिए। जिस तरह वकार यूनुस कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है कि वो अभी आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से लोगों को उठाते नहीं हो, डोमेस्टिक क्रिकेट पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते क्यों हो? वो सिस्टम ही ख़त्म कर दो, बस बोल दो कि हम PSL करेंगे सिर्फ, और फिर एक साल में मेरे ख्याल से एक बार PSL ना करवाओ, 3-4 दफ़ा करवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आए और उसमें जो अच्छा परफॉर्म करे। वो मतलब एक गलत चीज़ है ना। आप डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मौका नहीं देते हो और PSL से खैर आप जितनी भी खिलाड़ियों को सेलेक्ट करवा रहे हो उसके हालात आप देख रहे हो कि ODI में T20 वर्ल्ड कप में हमारा क्या हशर बना कि हम अमेरिका से भी नीचे गिरी हुई क्रिकेट खेले हमने। तो बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।